अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, कसीर रुकनी। तो दोस्तों, जैसा कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अलजबरी इबारत किसको कहते हैं। अलजबरी इबारत आपने पढ़ा होगा, अलजबरी मसावात आपने पढ़ा होगा। उसी से एक कदम आगे बढ़कर अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कसीर रुकनी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स राइट करता हूँ अलजबरी इबारत की, ठीक है, अलजबरी इबारतों की, जो आपने 8th क्लास में उम्मीद करता हूँ कि पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ 5x + 4, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 8y² + 9y + 6। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ अल्फ़ाबेट अटैच है ना। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होगा आपका अलजबरी इबारत। अलजबरी इबारत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन, और उर्दू में बोलते हैं अलजबरी इबारत। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने 8th और 7th क्लास में पढ़ी होंगी या फिर आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी। लेकिन जब इन्हीं अलजबरी इबारतों में हम एक मखसूस कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन ऐड करते हैं, तब ये जो मखसूस अलजबरी इबारतें होंगी ये कहलाएंगी कसीर रुकनी। अब वो क्या चीज़ है, चलिए उसको हम देखते हैं अभी। तो अब कसीर रुकनी की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी अलजबरी इबारत में मौजूद मुतगय्यरों की जो क़ुव्वत होती है, यानी कि जो डिग्रीज होती है, वो अगर मुस्बत नंबर हो, या फिर अगर हम किताब की लैंग्वेज में अगर इसको कहना चाहें तो जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस अलजबरी इबारत में मुतगय्यरों की क़ुव्वत मुकम्मिल आदाद होती हैं, इस इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं, ठीक है। जिस अलजबरी इबारतों में मुतगय्यरों की क़ुव्वत मुकम्मिल आदाद होती है, मुकम्मिल आदाद यानी कि क्या, मुकम्मिल आदाद कहाँ से शुरू होंगे, सिफर से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, होल नंबर्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x³ + 5x² + 8x + 9। अब यहाँ पर आपके जो मुतगय्यर है, मुतगय्यर यानी कि क्या, इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स, जैसे यहाँ पर देखिए x3 है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x की क़ुव्वत 3, x की क़ुव्वत 2, x की क़ुव्वत 1। और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 5x की क़ुव्वत -1 = 6 x की क़ुव्वत -4। अब इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, दोनों अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दोनों अलजबरी इबारतें हैं, लेकिन क्या दोनों कसीर रुकनियां होंगी, क्या दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे? इसको अगर आपको ध्यान से देखना है तो आपको डेफिनेशन को सुनना है गौर से। डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल का जो पावर रहेगा, डिग्री रहेगी, वो होल नंबर्स होने चाहिए, और होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो यहाँ पर तो है, इसका मतलब है कि ये है आपकी कसीर रुकनी। ये क्या है, आपकी कसीर रुकनी है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ -1 नजर आएगा, यहाँ -4 नजर आएगा। क्या ये -1 -4 मुकम्मिल आदाद है? क्या ये होल नंबर से नहीं है? तो फिर ये कसीर रुकनी होगी क्या? नहीं। तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट वी कैन नॉट से इट कि ये आपकी पॉलिनोमियल भी है। हाँ, आगे चल के कुछ आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको कन्वर्ट कर पाओगे, वो अलग बात है। जैसे कि क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में देखने को भी मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, 2 मुतगय्यर खत्ती मसावातों में आपको वापस इस कंसेप्ट का सामना करना पड़ेगा, तब वहां पे आपको और आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है वो ये है कि जिस अलजबरी इबारत में मुतगय्यरों की क़ुव्वत मुकम्मिल आदाद होती हैं, उस इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ
कसी रुकनियां ऐसी भी होंगी जिनके अंदर वेरिएबल्स नहीं होंगे। कौन से वाली? देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है 6, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, और इसको हम कसीर रुकनी भी बोलेंगे। लेकिन कौन से वाली? इस तरह के जो होते हैं इनको एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अब इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, ये इस तरह से नजर आएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मुस्तकिल कसीर रुकनी, ये सिर्फ नंबर्स होंगे, ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कसीर रुकनी और मुस्तकिल कसीर रुकनी का फर्क। कसीर रुकनी में आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, मुतगय्यर्स आएंगे उसमें, लेकिन जहां पे सिर्फ इस तरह के नंबर्स होंगे उनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मुस्तकिल कसीर रुकनी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है, एक मरतबा और मैं अगर आपके चैप्टर के नेम को थोड़ा सा और डिफाइन करना अगर चाहूं इसके टुकड़े कर कर, तो और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो उर्दू में है कसीर, ठीक है, उर्दू में बोला है कसीर, और इंग्लिश में इसको आता है पॉली, और उसके बाद वहां पर है नॉमियल्स। नॉमियल्स यानी कि क्या हो जाएंगे आपके? अरकान, अरकान, रुकन, रुकनी, कुछ इस तरह से। तो जिस भी अलजबरी इबारत में मुतगय्यर की क़ुव्वत हकीकी, मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मिल आदद होगी, और वो तादाद में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, और कसीर रुकनी का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो उनको कसीर रुकनी बोलेंगे। अब कसीर रुकनी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। तो ऐसी कसीर रुकनी या फिर ऐसी अलजबरी इबारत जिसके अंदर 3 से ज्यादा अरकान अगर मौजूद हैं, जिनमें मुतगय्यर की कीमत जो है, सो मुतगय्यर की जो दर्जा है, डिग्री है, वो मुकम्मिल अदद है, उस तरह के जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, अलजबरी इबारतें होंगी, उनको बोलेंगे हम कसीर रुकनी यानी कि पॉलिनोमियल। अब देखो फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और एक चीज याद रखिए, कभी भी अरकान जो है ना, ये प्लस और माइनस के साइन के साथ सेग्रीगेट होंगे, यानी कि प्लस और माइनस के साइन से इनको अलग किया जाता है। जैसे ये वाला एक टर्म है आपके पास, ये वाला एक है, ये वाला एक है, और ये वाला एक है, तो कुल मिला के कितने टर्म्स है, कितने अरकान है इसमें? 4। तो इसीलिए हमने इसको बोले पॉलिनोमियल, कसीर रुकनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है कई, और कई से अब इसमें और इसके जो स्पेशल 3 टाइप है वो अगर मैं बताऊंगा आपको तो पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके टाइप्स की तरफ। अरकान की तादाद के हिसाब से कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो 3 टाइप का होता है, नॉर्मली 3, और जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे? देखो अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके पास 5x, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 4, और थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर, या फिर इसको हम 5x प्लस 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, 5x प्लस 4, और एक थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके पास सिंगल टर्म है, सिर्फ याद रखिए टर्म्स को सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से ही आप सेपरेट कर सकते हो। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो उसको सिंगल टर्म ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि 5 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन उसको बोलते सिर्फ 1 टर्म है, सिंगल टर्म। तो जो सिंगल टर्म होता है उसको बोला जाएगा यक रुकनी, उर्दू में एक रुकनी, नाम याद रखिएगा। अब यक रुकनी का मतलब क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, और इंग्लिश में इसका नाम होता है मोनोमियल। मोनो मतलब के एक होता है, मोनोमियल, ठीक है, यक रुकनी, एक रुकन वाला। अब उसके बाद बारी है यहां पर देखिए 1 एंड दिस 1, 2 रुकन है तो इसको बोलेंगे 2 रुकनी, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको बायनोमियल।
मोनो का मतलब एक होता है, बाय का मतलब दो होता है, नोमियल मतलब टर्म यानी कि अरकान, याद रखिएगा इसको। अब थर्ड वाला है आपके पास, तीन रुकन है यहां पर, तो इसको बोलेंगे हम सह रुकनी, और यहां पे बोलेंगे हम इसको ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे जो ट्राई आया है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, बाय का मतलब टू, मोनो का मतलब वन। उर्दू में तो भाषा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। एक रुकनी मतलब एक, दो रुकनी मतलब के दो रुकना, और सह रुकनी यानी कि तीन रुकना। अब इसी तरह से अगर किसी अलजबरी इबारत में अगर तीन से ज्यादा इस तरह के रुकन होंगे जिनके मुतगयरों के जो कुव्वत नुमा रहेंगे वो हकीकी मुकम्मिल आदाद होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कसीर रुकनी। अब कैसा देखो, अब यहाँ पर 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9। अब यहाँ पे टर्म्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो इसको बोल देंगे हम कसीर रुकनी। इनको भी आप कसीर रुकनी ही बोलेंगे, ये भी कसीर रुकने की अकसाम है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। जैसे अगर क्लासरूम में किसी बच्चे के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट होता है तो वो उस नाम से मशहूर हो जाता है घर में, तो वैसे ही इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इस वजह से आप इसको बोलते हैं एक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी, जबकि ये है क्या, कसीर रुकनी का ही एक हिस्सा है। लेकिन इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इनके नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से इनको स्पेशल नाम दिया गया है, सिर्फ यही एक रीजन है, ठीक है। और ये आपका हो गया कसीर रुकनी। कसीर रुकनी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अरकान की तादाद की बुनियाद पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिस तरह से अभी हमने अरकान की तादाद के हिसाब से इसको देखा है, उसी तरह से दर्जा यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर भी इसके जो है सो अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर राइट कर रहा हूं 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहां मैंने राइट किया है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप पहली वाली एग्जाम्पल को देखेंगे, यहां पर आपको x के साथ सर पे कुछ नजर नहीं आएगा, x की डिग्री आपको नजर नहीं आएगी, और जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर 1 होता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो x है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, यानी कि जिसमें मुतगयरों का सबसे बड़ा दर्जा सिर्फ एक होगा, उस तरह के जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, कसीर रुकनियां होते हैं, उनको बोलते हैं खत्ती कसीर रुकनी। खत्ती कसीर रुकनी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री की बात चल रही है अभी, यहां पर डिग्री के कंपैरिजन के साथ हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसी के साथ साथ सेकेंड वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर x के साथ कुछ नहीं है तो यहां पर भी रहेगा 1, और यहां पर है 2। तो अब इस पॉलिनोमियल में या फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। आपको देखना है कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, और जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही उसका डिग्री होगी, वही उसका दर्जा होगा। तो यहां पे दर्जा कौन है, सबसे बड़ा 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको हम बोलेंगे मुरब्बई कसीर रुकनी। मुरब्बई कसीर रुकनी, और इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे आप 1 2 3, हाईएस्ट डिग्री सबसे बड़ा दर्जा कौन है, 3 है। 3 है मतलब अब आपको यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। तो 3 जब रहेगा तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसको हम बोल सकते हैं मुकबी कसीर रुकनी। क्योंकि इन जनरल हमको मालूम है अगर किसी भी नंबर का हमको मुरब्बा लेना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 2 का मुरब्बा लेना है तो 2 की कुव्वत 2। इसीलिए
यहाँ पे आगे आपका मुरब्बई कसीर रुकनी, मुरब्बे की बात होती है। और जब क्यूब की बात होती है यानी कि मुकब की, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 2 की पावर 3। अब 2 का मुकब, अब क्योंकि यहाँ पे दर्जा 3 है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मुकबी कसीर रुकनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इन जनरल जो आपके चैप्टर में गिवन है वो कितने टाइप के हैं, सिर्फ 3 टाइप्स के बेस्ड ऑन डिग्री। पहला है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डिग्री 4 वाला भी देखने को मिलेगा। डिग्री 4 वाले को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह के टाइप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको जो याद रखना है ये 3 याद रखने हैं बेस्ड ऑन डिग्री, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी मैंने आपको बताया है उसको याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अरकान की तादाद की बुनियाद पर कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। अरकान की तादाद के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और डिग्री के हिसाब से क्या रहेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी यहां पर समझ में आया होगा। अभी हमने यहां पर अरकान की तादाद और उनकी डिग्री के हिसाब से उनके जो है सो टाइप्स देखे हैं। अभी हमको यहां पर जो नेक्स्ट चीज देखना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसके साथ साथ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो तीनों फॉर्म्स है ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह मैं उस टाइम पे आपको समझा दूंगा कि इसको किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से इसको समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये आपके एक्सरसाइज से शुरुआत की कुछ थ्योरी थी। अगर ये आपको क्लियर हो गई होगी, ये कंसेप्ट आपको अगर समझ गए होंगे तो आप बआसानी इसकी मश्क खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको जस्ट चैप्टर की थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जेल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, लिखिए वजाहत कीजिए। यानी कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए भी हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। तो अब यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया हुआ है y प्लस 1/y। इसको आपको बताना है कि क्या ये कसीर रुकनी है या नहीं। तो एक सादा आंख से अगर जब हम देखेंगे तो हमको ये बोला गया है कि भाई अलजबरी इबारत होना, ठीक है, और उसके जो दर्जा होता है वो हकीकी मुकम्मिल अदद होना चाहिए यानी कि डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये y का दर्जा यहाँ पे 1 है ना, और ये भी y का दर्जा यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये y डिनोमिनेटर के अंदर है। और जब आप इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करने जाओगे या फिर इस y को जब हम ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो इस y का जो डिग्री होता है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाएगा -1। एक चीज याद रखिए, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1/y, तो यहाँ पे y का जो दर्जा होता है वो होता है -1, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी वजह से अब आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर ये कसीर रुकनी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज निगेटिव। इंडेक्स का मतलब होता है पावर, डिग्री। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे देखिए, बोर्ड पर भी बताता हूं मैं आपको। वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y प्लस 1/y। तो इसका आंसर आपको लिखना है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इंडेक्स ऑफ y इज -1। आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि यहां पर y की जो इंडेक्स है, y की जो डिग्री है वो नेगेटिव है, या फिर y का इंडेक्स आपका होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये कसीर रुकनी नहीं है, ठीक है। उर्दू वाले किस तरह से लिखेंगे, ये कसीर रुकनी नहीं है
क्योंकि मुतगय्यर y का दर्जा -1 है। और वो -1 क्यों आया है मैंने बताया है आपको किस तरह से आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास 2 - 5 रूट एक्स, 2 - 5 रूट एक्स। अब ये चीज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। हकीकी आदाद में सर्ट्स पढ़े थे हमने, जजरी मिकदारें। और जो जजरी मिकदारें जो जजर के अंदर नंबर लिखे जाते हैं और जजर के साथ कोई नंबर नहीं होता है उनका, यानी कि दर्जा कुछ नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है 2 होता है। अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास 3। अगर आप मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखना है, यानी कि दर्जे की डिग्री के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 3 का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे x को देखोगे तो x अब आपका जजर के अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि x की जो डिग्री हो गई, x का जो इंडेक्स हो गया 1/2 हो गया। और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है, मुकम्मिल आदद नहीं है। इस वजह से अभी आपका जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आया है ये भी कसीर रुकनी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इंडेक्स ऑफ x इज 1/2। ये कसीर रुकनी नहीं है क्योंकि मुतगय्यर y का x का दर्जा x का दर्जा 1/2 है। ये कसीर रुकनी कब होता था, जब इसका दर्जा क्या आता आपका मुकम्मिल अदद आता। मुकम्मिल अदद यानी कि क्या, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं वो वाले अगर नंबर आते तो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को लेकर हम इस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x² + 7x + 9, x² + 7x + 9। ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको आपको, फिर आप इसको बआसानी लिख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि x की दूसरी जमा 7x जमा 9, तो यहाँ पर दर्जा 2 है, यहाँ पर दर्जा 1 है। इसका मतलब है कि दर्जे सारे मुकम्मिल आदाद की शक्ल में है, तो ये कसीर रुकनी होगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये कसीर रुकनी है क्योंकि मुतगय्यर x का दर्जा मुकम्मिल अदद है। इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल इज होल नंबर, सिंपल सी बात है। और इसका दर्जा कितना है यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 है। इस तरह से आप सवाल नंबर 1 को बआसानी हल कर पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट यानी कि क्या, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कसीर रुकनी बोलते हैं इसको है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से आपका, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है, कोएफिशिएंट कहते हैं जरीब को। ठीक है, अब जरीब किसको बोलेंगे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है m³, और जहां जहां m³ रहेगा हमको उसका कोएफिशिएंट लिखना है, जरीब लिखना है। अगर आप यहां देखोगे तो m³ के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है क्या, नहीं है। लेकिन हमको एक रूल पता है मैथ्स का, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 1000 को, आंसर कितना आएगा 1000। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई 1 और x का मल्टीप्लाई करूं तो x1 का क्या आएगा x। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 × m³ करूं तो आंसर कितना आएगा m³। यानी कि m के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो कौन है 1 है। और हमको ये रूल याद है या होना चाहिए कि अगर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जरीब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इस हिसाब से अब यहां पर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 1। और ये 1 क्या है, ये 1 है आपका जरीब। जरीब किसका जरीब,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, जो अभी मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक है। एम क्यूब का आपको कोएफिशिएंट चाहिए था जो कि 1 है। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आइए, यहां पे और अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास -3/2 प्लस m माइनस √5m³। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। -3/2 प्लस m माइनस √3m³। अब हमको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए m³ का। तो आपको सारे सवाल के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टर्म को ढूंढो जहां पे m का पावर 3 है, m की कुव्वत 3 है। तो यहां पर कौन है, √5 है, बट √5 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस का √5 इसका आंसर। यानी कि इस सवाल में m की तीसरी का जरीब m³ का कोएफिशिएंट कौन होगा, माइनस का √5। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है अब हमारे पास यहां पर -2/3m³ माइनस 5m² प्लस 7m 5m² प्लस 7m माइनस 1। अब यहां पर भी 4 टर्म्स है, बट 4 टर्म्स में भी हमारा टारगेट वो होगा जहां पे आपको m³ नजर आएगा, m की तीसरी, वो हमको नजर आ रहा है यहां पर ये वाले सेक्शन में। तो m³ से पहले नंबर क्या है आपका, -2/3, तो इसका कोएफिशिएंट यहां पे हो गया -2/3। क्या आ गया आंसर इसका, -2/3, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सवाल नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। एक चीज याद रखिए, बेसिक कंसेप्ट को पढ़िए अच्छे से, तब ऑटोमेटिकली आप इस सबक के सारे सवालात को हल कर पाएंगे। बार बार दोहरा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या होगा, आपको मुतगय्यर पता होना चाहिए, ज़रीब पता होना चाहिए और मुस्तकिल, जो कि आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपको साथ ही साथ बेसिक प्लस हायर दोनों कंसेप्ट आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। दर्ज झेल मालूमात की बिना पर एक्स मुतगय्यर का इस्तेमाल करके हर कसीर रुकनी लिखिए। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां पे आपको एक्स वाला वेरिएबल यूज करना है और अपने अंदाजे से अपने हिसाब से एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोमियल विद डिग्री 7, मोनोमियल विथ डिग्री 7, मोनोमियल को उर्दू में क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रुकनी, दर्जा 7 वाली एक रुकनी, दर्जा 7 वाली एक रुकनी। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 7। और क्वेश्चन ने बोला है कि वेरिएबल आपको चाहिए x, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम x⁻⁷, सिंपल है, फिनिश। 1 टर्म चाहिए था, आपने लिख लिया, हो गया। और अगर किसी को इसको मॉडिफाई करना है ऑप्शन में, आप इसको लिख सकते हो 5x⁻⁷। आपकी मर्जी से आप कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर सकते हो, बट कंडीशन है कि टर्म एक ही होना चाहिए। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपके पास बायनोमियल विद डिग्री 5, बायनोमियल विथ डिग्री 5, यानी कि दर्जा 5 वाली 2 रुकनी। अब ध्यान से देखिएगा, 2 रुकने चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। 2 रुकने मैंने यहां पर लिया है इसको 2x की कुव्वत 5, 2x⁵ प्लस 8। 2 टर्म्स है, ये एक टर्म 1 है, ये एक टर्म 2 है, और ये दोनों मिला के क्या बन गया आपका, बायनोमियल बन गया। और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी, आ गया 5 यहां पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है दर्जा 8 वाली सह रुकनी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, दर्जा 8 वाली सह रुकनी, 3 टर्म्स होने चाहिए और सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, और घुमा फिरा के बाद दर्जे पे आ गई, देखो राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए लिखते हैं, फर्स्ट वाला दर्जा लिखना है कसीर रुकनियों का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे √5। सेकेंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे उसके बाद हम डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। x⁻0, x की कुव्वत 0। थर्ड क्वेश्चन है यहां पर √2m⁻10 -7, ठीक है। उसके बाद है 2p -√7, 2p -√7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास यहां पर 7y - y³ + y⁵। 7y - y³ + y⁵, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चंस अलग हैं, इसके बाद के दो क्वेश्चंस को हम सेपरेटली डील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है आपके पास √5, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक समझाया था, मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको बोलते हैं। तो अब यहां पर देखिए √5 के साथ कोई है नहीं है। अब यहां पे एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा 0 होता है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला क्वेश्चन है इसकी जो दर्जा है वो है 0, ठीक है। अब यहां पे कंसेप्ट आप समझिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं 2, अब ये 2 का ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 क्यों आ रही है? डिग्री यानी कि क्या, दर्जा। हम क्यों बोल रहे हैं कि दर्जा 0 है? इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? आप अगर इसको लिखना चाहो तो आप वेरिएबल लगा के इस तरह से लिख सकते हो 2x⁻0। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि कुव्वतनुमा का एक उसूल है कि अगर किसी भी नंबर का कुव्वत 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे x⁻0 है यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 1। आंसर कितना आ गया वापस से 2। इसी वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नाउ नेक्स्ट, अब यहां तो दिया हुआ है, अब नजर आ रहा है आपको सीधा सीधा कि दर्जा कितना है, 2 है, 0 है, सॉरी। वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो m का हाईएस्ट पावर कितना है, 10 है, तो दर्जा कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर p के साथ में कुछ नहीं है ऊपर, तो कितना रहेगा, इसका आंसर आएगा 1। अब यहां पर देखिए, यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, बड़ा दर्जा कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5 है, तो इसका आंसर कितना आया, डिग्री कितनी हुई फिर, 5 हुई। ये सवालत आसान थे क्योंकि यहां पर एक टर्म में एक ही वेरिएबल अवेलेबल था, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है अब हमारे पास, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है ना। अब देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है 7th क्वेश्चन, यहां गड़बड़ी नहीं करना है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास। 7th क्वेश्चन है कि xyz + xy, xyz + xy माइनस xyz + xy माइनस z, ये आपका 7th क्वेश्चन है। और साथ में 8th वाला भी लिख लेता हूं, फिर दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो 8th वाला क्वेश्चन है आपके पास m⁻3 n⁻7 माइनस 3m⁻5 n प्लस 3m⁻5 n प्लस and the last term is mn। अब यहां पर जो कंसेप्ट आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक ही टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में वेरिएबल्स हैं। तो अब आपको यहां पे डिग्री कैसे डिसाइड करना है, टर्म्स की डिग्री के हिसाब से चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कितने टर्म है, 3, तो यहां पर x का डिग्री कौन है, 1, y का डिग्री 1, यहाँ y का डिग्री 1।
इन तीनों का प्लस होगा, तो इस हिसाब से ये जो टर्म है इसकी डिग्री हुई 3, यहां पर 2 वेरिएबल से इसकी डिग्री हुई 2, और यहां पर सिंगल है इसकी डिग्री हुई 1। अब इन तीनों में कलेक्टिवली सबसे बड़ा डिग्री कौन है? 3 है, तो इस हिसाब से इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा डिग्री? डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर तो नंबर यहां और आसान हो जाएगा, 3 + 7 10, यहां 5, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पे हो गया 6, यहां 1, यहां 1, ये हो गया 2, तो डिग्री कितनी आ गई? 10 6 2। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहां पर सबसे बड़ा नंबर है 10, तो इस हिसाब से इस कसीर रुकनी का दर्जा हो गया 10। फिनिश। रूल याद रखिए, अगर एक टर्म में मोर देन 1 वेरिएबल्स प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हैं तो उनकी डिग्री का प्लस करेंगे, और जिनकी डिग्रियों, जिस टर्म के डिग्रियों का प्लस सबसे ज्यादा आएगा, दर्जा सबसे बड़ा आएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा पूरी कसीर रुकनी का दर्जा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 4 यहां पर जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। आप सवाल को सुनते ही आसानी से कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी वाला कंसेप्ट क्लियर किया हो तो। जैसे कि क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको यहां पे खत्ती कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी और मुकब्बी कसीर रुकनी पता करना है। कैसे पता करोगे? सिर्फ डिग्री को देखकर। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक रहेगा, डिग्री 3 रही तो क्या रहेगा? क्यूबिक रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए राइट कर रहा हूं यहां पर मैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एज वी कैन सी दैट हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? उर्दू में बोलेंगे हम मुरब्बई कसीर रुकनी, क्योंकि दर्जा 2 है, मुरब्बई कसीर रुकनी। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है वो 5p है, सिर्फ 5p। p के स्तर पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है मतलब डिग्री ये हो जाएगा आपका लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि क्या? खत्ती कसीर रुकनी। ये हो गया खत्ती कसीर रुकनी। अब इसके बाद है नंबर 3 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 3 वाले क्वेश्चन को, √2y माइनस 1/2, √2y माइनस 1/2। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको हिंट देता हूं, आसपास कहीं नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है वेरिएबल को, वेरिएबल को देखना है, उसकी डिग्री देखना है, उसके साथ में दुनिया जहां की कुछ भी चीज आ जाए उसको आपको इग्नोर करना है। अब यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो जब y का पावर 1 होता है तो आंसर वापिस यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास यहाँ पर? m³ प्लस 7m स्क्वायर, m³ प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m प्लस 5/2m माइनस √7। अब देखो यहां पे डिग्री 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट डिग्री डिसाइड कौन सी होती है? जो हाईएस्ट पावर होता है। अब हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, और हाईएस्ट पावर अगर 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उर्दू में आप उसको बोल सकते हो मुकब्बी कसीर रुकनी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें हमको क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मियारी सूरत में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पर, m³ प्लस 3 प्लस 5m, m³ प्लस 3 प्लस 5m। अब मियारी सूरत जो है आपकी, ये अरेंजमेंट से डील करती है टर्म्स के। आपको टर्म्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री।
इन विच ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी उर्दू में चढ़ती उतरती तरतीब हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डिग्रीज पता कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट बताता हूँ। फर्स्ट टर्म की डिग्री है यहाँ पे 3, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है तो 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, और यहाँ पे कितनी है 1। अब इन डिग्री वाले टर्म्स को ध्यान से देखिएगा और इनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, सबसे पहले बड़ा दर्जा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो यहाँ पर देखिए पहले तो m3 है, जैसा कि वैसा m3 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 1 बड़ा है और 1 किसकी डिग्री है 5m की, तो यहाँ पहले 5m आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 3। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको बोलते हैं मियारी सूरत। इन दर्जों को ध्यान से देखना है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उतरती तरतीब में, यानी कि बड़ी चीज पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है 6 का, -7y प्लस -7y प्लस y टू द पावर 5 प्लस 3y क्यूब प्लस 3y क्यूब -1/2 प्लस 2y टू द पावर 4 2y टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर डिग्रीज को देखिए और जस्ट अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो y टू द पावर 5 है तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद y टू द पावर 4 है यहाँ पर, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस 2y टू द पावर 4। अब 3 वाला वो भी प्लस वाला है, प्लस 3y टू द पावर 3। अब उसके बाद 2 वाला यहाँ पर निगेटिव टर्म है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा -y²। फिर उसके बाद आपके पास -7y है, सिंगल टर्म, सिंगल डिग्री वाला, सॉरी 1 डिग्री वाला, और उसके बाद कांस्टेंट है -1/2। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम उर्दू में मियारी सूरत कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द टर्म बेस्ड ऑन देयर डिग्री, इन विच ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, उतरती तरतीब में हम उसको लगा रहे हैं डिग्री के हिसाब से। तो इस तरह का जो काम रहेगा उसको बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को मियारी सूरत में लिखना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको राइट करना। तो उम्मीद करता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहां पर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, उर्दू में बोलते हैं इसको जरीबी सूरत। अब जरीबी सूरत किस तरह से लिखी जाएगी इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर x³ - 2, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें मिसिंग है, जो डिग्रीज मिसिंग है, उनको भी आपको मेंशन करना है। कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पर आपके पास दर्जा 3 है तो आप इसको लिखेंगे x³ पहले जैसे कि वैसे, ठीक है। उसके बाद दर्जा 2 वाला मिसिंग है तो उसको आप लिख सकते हो c⁴x की दूसरी, फिर c⁴x, फिर -2। अब काउंट कीजिए डिग्री 3, 2, 1 एंड 0। ये 2 स्पेशल टर्म आपको ऐसे ऐड करने पड़ेंगे विथ कोएफिशिएंट 0। अब जाके आप इसका जरीबी सूरत लिख सकते हैं। जरीबी सूरत यानी कि क्या, कोएफिशिएंट्स को एक ब्रैकेट में डालना है सिर्फ। कैसे डालोगे आप इसको, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म उर्दू में लिखेंगे जरीबी सूरत मसावी है ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है, 1 कॉमा, x² के साथ कौन है, 0 कॉमा, x के साथ कौन है, 0 कॉमा, लास्ट में कौन है, -2। इस तरह का जो आंसर रहेगा ये आंसर कहलाएगा आपका जरीबी सूरत, ठीक है, 1, 0, 0, -2। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। सेकेंड की ओर बढ़ेंगे तब और आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके पास यहाँ पर 5y ओनली, 5y। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा क्या है, यानी कि इसकी मियारी सूरत आप किस तरह से लिखोगे, 5y प्लस
कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, उसको लिख दोगे 0, नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे दर्जा 1 है, यहाँ पे दर्जा 0 चाहिए, तो आपको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, उसके लिए आप 0 यूज करेंगे। अब इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा वो कैसे आएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म जरीबी सूरत मसावी है क्या, y के साथ कौन है 5, कॉमा साथ में दूसरा नंबर क्या है 0, फिनिश। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको कोएफिशिएंट फॉर्म समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 2m टू द पावर 4, 2m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पर देखिए, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो 3 डिग्री वाला मिसिंग है और डिग्री 1 वाला मिसिंग है, तो उनको आपको 0 कोएफिशिएंट लेके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, 2m टू द पावर 4 प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर जैसे कि वैसे, प्लस फिर m डिग्री 1 वाला मिसिंग है तो 0m प्लस 7। अब इनका कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म ये किस तरह से आएगा, आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं, m टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन है 2 है, m क्यूब का कौन है 0 है, m स्क्वायर का कौन है -3 है, m का कौन है 0 है, और लास्ट वाला क्या है 7 है। इस तरह से आपका जो आंसर आया वो आ गया 2, 0 -3 0, 7। इस तरह से बआसानी आप जो है सो कोएफिशिएंट फॉर्म किसी भी नंबर का लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जरीबी सूरत दी वाली है, मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, रिवर्स काम करना है, अभी जो हमने किया है उसका रिवर्स करना है। पहले वाले में दिया है आपको 1, 2, 3। ठीक है, अब इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर्स को लिख देना है ऐसे प्लस के फॉर्म में, 1 + 2 + 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट साइड से फर्स्ट नंबर को छोड़ देना और बाकी नंबर के साथ वेरिएबल यूज करना। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं x, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या उसने, यहाँ पर हमको नहीं बोला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, x को यूज करके करेंगे। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो अब आपको वेरिएबल वाले टर्म्स कितने नजर आ रहे हैं 2, तो राइट साइड से डिग्री काउंट करते चलिए, डिग्री 0, डिग्री 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी 2। ये सिंपल, अगर यहाँ पर 3 टर्म है तो आपके पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 2, आपको उसमें से 1 माइनस करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताऊं, तो सेकंड क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पर 5 0 0 -1, 5 0 0 -1, 0 0 कितने टाइम है 3 टाइम है सॉरी, कॉमा -1। अब यहाँ पे चेक कीजिए नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 है, तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 4। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, यानी कि ये होगा 5x टू द पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x। अब ये माइनस का टर्म है इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होके 1। इसी को अगर और अच्छे से अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 5x टू द पावर 4 -1, बिकॉज ये 0 0 वाले हैं तो इनको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5x टू द पावर 4 -1। उम्मीद करता हूं कि सवालात समझ में आ रहे होंगे, सवालात मुश्किल नहीं है। आपको कोएफिशिएंट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने यहाँ पर कर दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी मश्क जो है सो खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बस वही करना है जो हमने अब तक किया है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर को पहचानना है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल को। तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल जाएगा, तो हम यहाँ पर रुकते हैं।